तुमने मेरी खिड़की तोड़ दी, अब इसके पैसे कौन देगा? मूर्ख इंसान, तुम तो मेरे मन की दुनिया में रहते हो और अब तुम्हारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। धरती पर जाओ और खत्म हो जाओ। हमें बेच रहे हो? पकड़ो इसे। वो अब भी जिंदा है। हाय, मैं हूं ब्राइसन और आज मैं अपने कुछ सपनों के बारे में बात करना चाहता हूं। अगर आप मेरे लप्पू दिमाग के अंदर झांक कर देखें तो आपको दिखेगा थिंकिंग ब्राइसन और फीलिंग ब्राइसन। फीलिंग ब्राइसन इंचार्ज होता है क्योंकि मैं थोड़ा इमोशनल लड़का हूं और हाँ, झंडू भी हूं। लेकिन जब मैं सोने जाता हूं तो इंचार्ज में होता है सबकॉन्शियस ब्राइसन। यही है जो मेरे सपने बनाता है, वो भी बहुत सारे। सपनों में मैं उड़ता हूँ, रोता हूँ, जेडाई भी बनता हूँ और कभी कभार मर भी जाता हूँ। मजा है ना ब्राइसन? कभी कभी मैं सपनों में स्पाइडरमैन भी बन जाता हूँ। लेकिन इस वीडियो के लिए मैं अपना खुद का स्पाइडरमैन बनाऊंगा जिसका नाम हम रखेंगे स्पाइडर हैम। लेकिन ब्राइसन, स्पाइडर हैम तो पहले से ये कैरेक्टर है, ये देखो वैसा दिखता है। एनीवे, स्पाइडरमैन के सपने हमेशा से बहुत मजेदार होते हैं। मैं बस इधर उधर झूलता रहता हूँ और मजे करता हूँ। लेकिन कभी कभार इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कभी कभी मेरे हाथों से जाले बहुत स्लो स्पीड में निकलते हैं। तुम मुझे कभी पकड़ नहीं सकते गंदे इंसान। वेब शूट। कभी कभी मैं झूलते वक्त फंस जाता हूँ और कभी कभी गिर भी जाता हूँ। कभी कभी मैं अपने सपनों में मुझे कितना ऊंचा झूलना है ये कैलकुलेट नहीं कर पाता, इसलिए मैं जमीन से टकरा जाता हूँ। मेरे एक सपने में स्वॉट फिश कार से कुचलने ही वाली थी, इसलिए मैंने उसे बचाने के लिए अपने वेब का यूज किया। एनीवे, स्पाइडरमैन की तरह झूलना मजेदार है जब तक आपको चोट न लगे। नेचुरली झूलने वाले सपनों के बाद अगली बारी आती है उड़ने वाले सपनों की। मैंने एक बार अपने सपने में देखा कि मैं बहुत तेजी से उड़ रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथ में एक रस्सी भी है। अगर मैं बिना रस्सी के उड़ा होता तो शायद। बचाओ! मुझे बचाओ! हैरी पॉटर वाले सपने में मैं एक ऊंचे टावर पर था और मैंने अपने बगल वाले लड़के से पूछा, तुम उड़ना जानते हो क्या? बस स्मैश में। वो एक वीडियो गेम कंट्रोलर को इस तरह से मैश करने की बात कर रहा था। लेकिन मेरे पास कोई कंट्रोलर नहीं था, इसलिए मैं कूद गया और पता नहीं मैं उड़ने लगा। एक और सपने में मैं पोकेमोन गेम में था और वहां भी मैं उड़ सकता था क्योंकि ये मेरा सपना है। लेकिन तभी एक अजीब सा आदमी मेरे पास आया और उसने कहा, पैर जमीन पर गहरी नींद में। और पता नहीं उसके ऐसा बोलते ही मैं जमीन पर गिरा और सो गया और उसने मेरे सारे पोकेमोन आइटम्स चुरा लिए। मुझे इस बंदे से नफरत हो गई है। इसके अलावा मेरे पास एक सुपर पावर है जहां मैं अपने पैरों को हिलाकर हवा में तैर सकता हूं, क्योंकि ये मेरे सपने हैं, यहाँ ऐसा ही होता है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता तो दुख होता है। तो अब तक मैंने उन सपनों के बारे में बात की जो मुझे पसंद आते हैं, लेकिन अब मैं उनकी बात करूंगा जिससे मुझे परेशानी होती है। ये सपने बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं क्योंकि मैं सोने इसलिए जाता हूँ ताकि मुझे शांति और सुकून मिल सके, ना कि ये नकली सिनेरियो से मैं डर सकूं। मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि जब मैं उठता हूँ तो मैं पसीने से तरबतर हो जाता हूँ और मेरे दिमाग को भी वक्त लगता है ये समझने में कि ये सपना था। तो एक और सपना था जहां मैं और मेरे दोस्त कहीं ट्रैवल कर रहे थे और हमें एक पागल सा आदमी मिला। उसने मुझे बहुत अजीब सी वाइब दी, लेकिन हर कोई मुझसे कह रहा था कि अरे जाओ ना, उसके पास कुछ नहीं कहेगा वो। इसलिए मैंने ऐसा ही किया, लेकिन फिर उस आदमी ने मुझ पर छलांग लगाई और एक इंजेक्शन निकालकर कहा, ये सांप का जहर तुम्हें मौत के घाट उतार देगा। उसने सच में मुझे वो इंजेक्शन लगा दिया और मैं घबराने लगा। मैं मरने वाला हूँ, इसने मुझे सांप के जहर का इंजेक्शन लगा दिया। लेकिन बाकी सभी लोग बस यही कह रहे थे कि चलो भाई, ज्यादा मत सोचो, तुम ठीक हो जाओगे। और मैं डर के मारे जाग गया। एक और सपना था जहाँ मेरी पूरी फैमिली मुझसे नफरत करने लग गई थी, तो मैं दुखी होकर उठा और मैंने उन्हें टेक्स्ट किया कि क्या सच में आप लोग मुझसे नफरत करते हैं? नहीं, ये सिर्फ सपना था, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। एक और सपना था जहाँ मैं घर पर था और एक डाकू मेरे घर में घुस गया। मैं भागा और चिल्लाया और अपनी फैमिली को जोर जोर से बुलाया, लेकिन चाहे मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूं, मैं ज्यादा जोर से नहीं चिल्ला पाता। पता नहीं क्यों मैं बहुत धीरे दौड़ रहा था और उस डाकू ने मुझे पकड़ लिया और फिर मैं डर के मारे उठ गया। एक और सपना था जहां मैंने स्पैटुला से ग्रीम रीपर से लड़ाई की और मैं जीत गया। मेरी थोड़ी फटी जरूर, लेकिन मैं जीत ही गया, इसलिए ये सपना मुझे अच्छा लगता है। डोंट अंडर एस्टिमेट द कॉमन ऑफ अ पावर मैन।
एक और सपने में मैं पानी को मोड़ सकता था, लेकिन जैसे जैसे सपना आगे बढ़ता गया पानी को कंट्रोल करना मुश्किल होता गया और सच में मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता गया, इसलिए मैं जाग गया। रायसन, उठने का वक्त हो गया। मैं नहीं उठना चाहता, मैं पानी को कंट्रोल करना चाहता हूँ ताकि मैं पानी का देवता बन सकूं, लेकिन आपने मुझे उठा दिया और अब मैं कभी भी पानी का देवता नहीं बन पाऊंगा। क्या बोला? तो अब बारी है मेरे कुछ मिसलेनियस सपनों की। हम एक ज्ञान से शुरू करेंगे, वो भी मेरे। नींद में आप अपने शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो इस सपने में मैं एक पहाड़ से गिरा और अपने लेफ्ट हैंड पर मैंने लैंड किया, और जब मैं उठा तो मैं अपने लेफ्ट हैंड पर ही लेटा हुआ था, और ये थोड़ी डराने वाली बात थी। और इसी तरह सपनों और हकीकत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। माफ करना, अब और ज्ञान नहीं दूंगा। तो एक और सपना था जहाँ मैं अपने घर के पीछे बैकयार्ड में गया। तो मैं आपको एक बात बता दूं, असल जिंदगी में हमारे पास 5 मुर्गियां हैं, पेनी, गोल्डी, बेकी, सनी और हैम, जिसमें से एक का नाम तो आप पहले भी सुन चुके हैं। लेकिन मेरे सपने में मुर्गियां ज्यादा थीं। कुछ प्यारे प्यारे बच्चे थे और कुछ बहुत ही ज्यादा प्यारे बच्चे थे। लेकिन वहाँ एक बतख और कछुओं का झुंड भी था। मुझे एनिमल्स बहुत प्यारे लगते हैं, इसलिए ये ड्रीम बहुत अच्छा था। इनफैक्ट इसी सपने की वजह से मुझे कछुओं में दिलचस्पी पैदा हुई। फिर मैं एक रेप्टाइल प्लेस पर गया और वहाँ पर मैं कुछ कछुओं से मिला, और उन्होंने मुझे कछुओं को पालने के लिए एक अच्छी जगह भी बताई। और अब मेरे पास स्कूटर और एग है, मेरे प्यारे पालतू जानवर। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने एक सपना देखा जहाँ मैंने गलती से एग पर अपना पैर रख दिया और उसे चोट पहुंचाई। मैं जागा और रोने लगा। मैं उसको देखने गया, लेकिन ये सब सिर्फ एक सपना था। तो मैंने एक और सपना देखा जहाँ मैं बहुत छोटा था और मेरे पास एक मैग्नेट सूट था, जिसको पहनकर मैंने डेक से छलांग लगाई। उस सूट की वजह से मैं शहर की तरफ खींचा चला गया, और इसका यूज करके मैं लंबी इमारतों पर भी चढ़ा। मेरे पास एक और हैरी पॉटर था, जिसमें हम ट्रैम्पोलिन्स पर चढ़कर जादूगरों की जोड़ी बनाते थे। पितृदेव संरक्षणम। और हाँ गाइस, मैं नींद में बातें भी करता हूँ। एक बार मैं एक पुराने अपार्टमेंट में था जिसमें मैं कॉलेज छोड़ने के ठीक पहले रहता था। वैसे मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ। मैं सो रहा था और मेरा रूम पार्टनर पार्कर अपने बिस्तर पर जागा हुआ था। उसने मुझे ये कहते हुए सुना, बहुत टेस्टी है, मजा ही आ गया आज तो। मुझे लगता है कि शायद मैं नींद में किसी शानदार खाने का आनंद ले रहा था। मैं अपने सपनों में अक्सर मर भी जाता हूँ। अगर आप गहराई से सोचे तो आप पाएंगे कि नींद एक तरह से मरने की परीक्षा ही है। सुकून की मुक्ति मिलती है आपको। हमारी आत्मा को ये मौका मिलता है कि वो हमारे इस शरीर को छोड़कर घूम सके और आनंद ले सके उस एक्सपीरियंस का जो परलोक उसे देता है। लेकिन जल्दी या देर से हम सबको जागना तो पड़ता ही है और सोचना पड़ता है कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा। जब हम सोते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, और जब हमारा समय समाप्त हो जाता है तो हम कहाँ जाते हैं। क्या होगा हमारे मरने के बाद अगर हम जागे और महसूस करें कि ये सब सिर्फ एक सपना था, लेकिन हमने उस सपने से कुछ सीखा। तो इस सपने के अंदर हमारे सपनों से हम क्या सीखते हैं? अरे छोड़ो, जाने भी दो। इतना सब कुछ सोचा गया तो दिमाग की बैंड बज जाएगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले महीने बहुत सारी वीडियोस के साथ। बाय बाय। ये बस एक सपना था।